स्टार्टिंग में मैं क्या सोचता था ना कि मुझे कभी भी ये प्यार नाम की चीज नहीं हो सकती। मैं बंदी के साथ डेट पे जा रहा था, ठीक है, 2-3 बंदी के साथ डेट पे जा चुका था एंड मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आती थी, मुझे उसके साथ कुछ मजा आता ही नहीं था। वैसे मजा आता था, लेकिन रोमांटिकली कि मुझे यही बंदी चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसी मुझे आज तक फीलिंग नहीं आई। फिर पता नहीं कहीं से एक लड़की मेरी लाइफ में आ गई एंड अब मैं उसको इतना ज्यादा प्यार करने लगा, या तो फिर इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करने लगा कि मेरी जिंदगी की वाट लग गई, ठीक है। एंड इतनी ज्यादा वाट लगी ना कि क्या ही बताऊं अब मैं। एंड इसी से स्टार्ट होता है हमारा ये चैप्टर एंड इसी के बेसिस पे मैंने ये बनाया है पूरा वीडियो, ठीक है। तो टाइटल यही है, यू वर नेवर हर फर्स्ट पिक एंड यू फेल्ट इट। मुझे भी रियली में फील हुआ था कि मैं बंदी का फर्स्ट पिक नहीं हूं एंड बंदी है ना ऐसे ही मेरे साथ टाइम पास कर रही है। मुझे ये पता चल गया था क्योंकि मैंने इतनी लड़कियों के साथ डेट किया है, तो पता नहीं चलता क्या यार। फिर भी मैं इतना प्यार में चूतिया हो गया था कि फिर भी मैं उसके साथ वो जो बोलती वैसा करने के लिए तैयार हो जाता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता एंड थोड़े टाइम बाद सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई, खत्म हो गई रिलेशनशिप। लेकिन अभी भी मुझे यही लग रहा था कि कैसे ना कैसे वर्कआउट करे, क्या करे, कुछ करे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एंड यही चीज मैंने अपनी लाइफ में गलत की कि मुझे पता होने के बावजूद भी कि वो लड़की मुझे सिलेक्ट नहीं कर रही, फिर भी मैं कैसे ना कैसे करके उसकी लाइफ में घुसना चाहता हूं। यही चीज तुम अभी भी कर रहे हो एंड यही चीज तुम्हारी लाइफ में ना कॉम्प्लिकेशंस ला रहा है एंड प्रॉब्लम ला रहा है। एंड इसी की वजह से आज तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी एंड पूरा देखना एंड ध्यान से देखना एंड अपनी लाइफ में उतारना, ठीक है। एंड प्लीज इंप्लीमेंट करना। व्हाई एवरीथिंग फेल अपार्ट। अब देखो इसका रीजन है ना बहुत ज्यादा सिंपल है। उसने ऐसा कुछ किया होगा, स्टॉप टेक्सटिंग, सडनली बिकेम इजी और एंडेड थिंग्स विदाउट एक्सप्लेनेशन। इसमें से कुछ ना कुछ चीज की होगी बंदी ने, क्या तो फिर सडनली पता नहीं तुम्हें घोस्ट ही कर दिया, टेक्स्ट करना ही बंद कर दिया, या तो फिर सारी चीजें इतनी ज्यादा इजीली बोल दिया यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, चले जाओ, निकल जाओ मेरी लाइफ से, या तो फिर बोल दिया नहीं यार मैं कुछ नहीं कर एक्सप्लेन करना चाहती है, मुझे कुछ बात भी नहीं करनी, खत्म, टाटा बाय बस सी, ऐसे करके निकल गई। तो एग्जाम्पल क्या है ना, शी पोस्ट स्टोरी ऑन इंस्टा बट टेक्स 4 hours टू रिप्लाई योर हाउ आर यू। यही होता है जब तुम बंदी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते रहते हो ना, तो क्या होता है ना कि वो तुमने उसको मैसेज भेजा होगा लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी, लेकिन महारानी है ना वहां पे इंस्टा पे स्टोरी डालेगी। क्यों? क्योंकि तुम प्रायोरिटी पे नहीं हो ब्रो, तुम प्रायोरिटी हो ही नहीं उसकी। उसकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे आज चाय पीते हुए ये स्टोरी डालनी है, या तो फिर कॉफी पीते हुए स्टारबक्स में मुझे ये स्टोरी डालनी है। उसकी प्रायोरिटी ये है, उसकी प्रायोरिटी तुम नहीं हो। तो ये चीज अपने दिमाग में डालो पहले तक। एंड इसी वजह से है ना उसने टेक्स्ट करना बंद कर दिया, या तो फिर अब वो तुम्हारी लाइफ में से क्लियरली मना कर रही है कि तुम चले जाओ मेरी लाइफ में से। एंड इसी वजह से ना तुम्हारी जिंदगी टूट गई है। सो यू वेरेंट हर प्रायोरिटी। एट द एंड ऑफ द डे यही चीज है कि तुम उसकी प्रायोरिटी कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। यू कांट फिक्स लो इंटरेस्ट, ठीक है, ये चीज याद रखना। तुमको यही लगता है कि तुम लो इंटरेस्ट वाली लड़की को पटा लोगे एंड कैसे ना कैसे करके वो तुम्हारे प्यार में फिदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता ब्रो, ऐसा नहीं होता। हम सबको यही लगता है इफ आई टेक्स्ट बेटर शी विल लाइक मी। यहाँ पे मेरा कोर्स भी हेल्प नहीं करने वाला। मैंने पूरा टेक्सटिंग पे कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने तुम्हें A to Z चीजें सिखाई हुई है कि बंदी को कैसे टेक्स्ट करना है, क्या टेक्स्ट करना है, कहाँ टेक्स्ट करना है एंड कैसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है। लेकिन फिर भी ये टेक्स्ट तुम्हारी यहाँ पे काम नहीं आने वाला, रियली में कोई काम नहीं आने वाला। इफ आई प्लान नाइसर डेट शी विल चूज मी, तो वो मुझे चूज कर लेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता ब्रो। तुम कितनी भी ज्यादा 5 स्टार होटल में कहीं पे भी बुक कर लो, ठीक है, दुबई में बुक कर लो, फिर भी वो बंदी तुम्हें चूज नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती ही नहीं है, वो तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना ही नहीं चाहती। नो ब्रो, इफ यू आर नॉट हर फर्स्ट पिक एफर्ट वॉन्ट चेंज एनीथिंग। एंड यही चीज मोस्ट ऑफ बंदे समझना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि तुम किसी बंदी के लिए भले कुछ भी कर लो, आसमान से वो तारा तोड़ के उसके कदमों में रख दोगे ना, फिर भी उसको कुछ वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके पिक हो ही नहीं, वो तुम्हें चाहती है ही नहीं, वो तुम्हारे बीच में जरा भी अट्रैक्शन नहीं है। एंड इसी वजह से कुछ भी फायदा नहीं है इतने ज्यादा एफर्ट्स करने का। Example, you planned the entire date. She came, looked at her phone the whole time and said, I am tired in 40 minutes. ठीक है, ऐसा ही होता है। बंदी में भी तुम्हारे साथ डेट पे आ जाएगी, लेकिन अब यार 40 मिनट बाद मुझे तो डेट पे इतना ज्यादा मजा आ नहीं रहा, तो मैं तो चलती हूँ तुम्हारी लाइफ से, बाय बाय, ऐसा करके निकल जाएगी। दैट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट्स लो डिजायर। एंड ये चीज को समझो तुम कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये सिंपली यही है कि डिजायर ही नहीं है। डिजायर होना चाहिए। अगर डिजायर नहीं होगा तुम कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं होता। व्हाट फ्रिक्शन रियली मीन्स, फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन का मतलब यही है, देखो, शी इज नॉट इनटू यू,
वो तुम्हारे अंदर नहीं है यार ब्रो। साइंस क्या है इसकी? डिलेड रिप्लाईज। वो तुम्हें रिप्लाई इतना ज्यादा टाइम लगाएगी, ठीक है, चाहे वो 5 मिनट हो या तो फिर आधा घंटा हो या तो फिर 1 दिन हो, लेकिन वो तुम्हें रिप्लाई लेट करेगी। तुम भले उसको सेकंड्स में रिप्लाई दे दोगे, लेकिन वो तुम्हें टाइम के बाद ही देगी। फिर ड्राई टेक्स्ट होंगे, तुम्हें टेक्सटिंग में मजा ही नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि हर बार तुम ही एफर्ट डाल रहे हो, हर बार तुम ही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, एंड महारानी को कुछ करना ही नहीं है। कैंसलिंग लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देगी वो बंदे। टेकिंग एजेस टू कंफर्म प्लान्स, या तो फिर प्लान को कंफर्म ही नहीं करेगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ अभी, एंड अभी थोड़े टाइम बाद तुम वापस पूछोगे ना, नहीं अभी तक मैंने सोचा नहीं है, थोड़ा और टाइम लेती हूं मैं, नहीं अभी भी मैंने नहीं सोचा, नहीं आना नहीं। ऐसा ही होगा, वो कभी सोच ही नहीं पाएगी क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं करता, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तुम ऐसा कुछ बोलोगे, आर वी स्टिल मीटिंग टुडे, क्या हम अभी भी मिल रहे हैं या तो फिर नहीं मिल रहे। शी, वो ऐसा बोलेगी, लेट यू नो एट 4 PM। मैं तुम्हें बताऊंगी, रुक जाओ थोड़ा, 4 बजे बताती हूँ मैं, क्योंकि 4 बजे है ना सही मुहूर्त आने वाला है, एंड मैं ना सारी चीजें मुहूर्त में देखती हूँ, एंड मुहूर्त के बाद ही मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना चूतिया गाड़ रही है वो तुम्हारा। ब्रो दैट मीन्स यू आर आउट। एंड समझो ब्रो, ये रियली में इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। अब ये कड़वी सच्चाई है जो तुम एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, पर प्लीज कर लेना। इफ यू आर नॉट हर फर्स्ट पिक, तो ये सारी चीजें होती है एंड ये सारी भसड़ मचती है। यू वोंट बी हर लास्ट। ये चीज याद रखना कि अगर तुम उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं हो ना, तो तुम उसकी लास्ट चॉइस भी नहीं होगे। एंड तुम अगर बंदी के लास्ट चॉइस नहीं हो ना, तो ये समझ लेना अभी भी उसके दरवाजा है ना, जब भी कोई खटखटाएगा ना, तब वो दरवाजा खोलेगी, वो अंदर आएगा, आराम से अपना काम करेगा, एंड फिर वो बाहर जाएगा, ठीक है। ये चीज समझना एंड सोचना मैंने क्या बोला है। फिर यू वोंट बी द वन शी इन्वेस्ट इन। तुम वो बंदे नहीं हो जिसमें वो इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि वो तो फिर वो दूसरे बंदा आएगा ना जो दरवाजे से, उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। यू वोंट बी द वन शी फियर्स लूजिंग। एंड वो तुम्हें खोने से कभी डर ही नहीं रही, क्योंकि तुम इतने ज्यादा चोमू इंसान हो कि वो तुम्हें इतना ज्यादा बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इंटरेस्टेड नहीं है, वो इतने ज्यादा सिग्नल्स दे रही है, टेक्स्ट तुम्हें लेट कर रही है, डेट पे बोल रही है मुझे मजा नहीं आ रहा, फिर भी तुम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम चोमू हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि बंदी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, बंदी तुम्हें खोने से डर ही नहीं रही। एंड अगर बंदी तुम्हें खोने से डरती नहीं है तो वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रहती कभी भी। एग्जाम्पल, शी टोल्ड यू आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूं। उसने तुम्हें ऐसा बोला होगा, बट 2 महीने बाद पता है क्या होगा, वो है ना किसी और बंदे को डेट कर रही होगी जो एकदम चैड जैसा घूम रहा होगा, मैस्कुलिन फ्रेम होगी उसकी एकदम टाइट, एंड वो कभी भी झुकेगा नहीं, नीडी नहीं होगा। ऐसे मैन के साथ वो घूम रही होगी, एंड ऐसे मैन को है ना वो सब कुछ दे देगी। वो बोलेगा टाइम तो टाइम, बोलेगी एफर्ट तो एफर्ट, सब कुछ वो दे देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बंदे की फ्रेम टाइट है, लेकिन तुम्हारी नहीं है। शी वॉजंट नॉट रेडी। ये चीज याद रखना कि ऐसा नहीं था कि वो रेडी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था पता है? शी जस्ट वॉजंट रेडी फॉर you, okay, you guy watching this video, she was not ready for you, brother. So what man should actually do? आखिरकार हम सबको करना क्या चाहिए? एंड यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, एंड यही सबसे बेस्ट चीज रहती है जो हमें अपनी लाइफ में करनी है। स्टॉप चेजिंग। सबसे पहले तो चेज करना बंद करो बंदी को। स्टार्ट लेवलिंग अप। अब ये टाइम आ गया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में नए मंजिल को पहुंचना है, ठीक है, नए मंजर तक पहुंचो यार। इंप्रूव करना है तुम्हें, फिटनेस को इंप्रूव करना है, फाइनेंस को इंप्रूव करना है, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना है, फिर लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, एंड फिर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। बहुत सारे बंदे इन सारी चीजों में लैग कर रहे हैं, एंड ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम अपने आप की स्किल्स बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे। तुम बंदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, एंड यहाँ पे अपने लिए कुछ भी नहीं करना तुम्हें। ऐसे करोगे तुम लाइफ में सक्सेस। एग्जाम्पल, व्हेन यू गेट योर लाइफ टुगेदर, न्यू जॉब, बेटर फिजिक, बेटर बाउंड्रीज, सडनली द सेम गर्ल हु इग्नोर्ड यू स्टार्ट व्यूइंग योर स्टोरीज एंड टेक्सटिंग। लॉन्ग टाइम, हाँ, कितने दिन से कहाँ थे, मुझे कभी मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। वही सेम बंदी जो तुम्हें आज इग्नोर कर रही है ना, अगर तुम अपने आप पे काम करते हो, सारी चीजें परफेक्ट करते हो, अपनी फ्रेम को स्ट्रांग बनाते हो, तो वही सेम लड़की तुम्हें इंस्टा पे मैसेज करेगी स्टोरीज देखते हुए कि यार मुझे याद आ रही है तुम्हारी, या तो फिर बहुत टाइम से तुम्हारा मैसेज नहीं आया, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मिले क्या, चले क्या बाहर होटल या तो फिर कैफे, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकती है वो तुम्हें। लेकिन ऐसा करो तो सही। पहले फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं। इफ शी वॉन्ट्स यू शी विल। अगर उसे रियली में तुम चाहिए ना, तो वो तुम्हें कैसे ना कैसे करके पा ही लेगी। मैं तुम्हें रियली में बोल रहा हूँ,
रियली में वो तुम्हें पा लेगी। वो पहले टेक्स्ट करेगी, डेट को प्लान करेगी, एक्साइटमेंट शो करेगी, एफर्ट डालेगी तुम्हारे अंदर, ये सारी चीजें होती है। ऐसा तुम्हें पूछेगी भी वेयर इज दिस गोइंग, आखिरकार ये सारी चीजें जा कहां रही है, हम दोनों जो डेट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। वो तुम्हारे पास से क्लैरिटी मांगेगी, तुम उसके पास से क्लैरिटी नहीं मांगोगे। जहां पे तुम उसके पास से क्लैरिटी मांग रहे हो ना, वहीं पे फ्रेम की मां लग गई है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अ गर्ल हु लाइक्स यू सेज आर वी मीटिंग दिस वीकेंड और नॉट, हम इस वीकेंड पे मिल रहे हैं या तो फिर नहीं मिल रहे हैं, टेल मी फास्ट, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ यार, मुझे उस हिसाब से प्लान करना है। इफ शी इज नॉट डूइंग दैट शी डजंट लाइक यू इनफ, अगर वो ये चीज नहीं कर रही तो वो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पसंद करती। एंड अगर वो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पसंद करती तो क्यों रुके हो उसकी लाइफ में, चले जाओ ना ब्रो उसकी लाइफ में से। वॉक अवे, लेवल अप, बिकेम द मैन हु गेट्स चोजन नॉट टॉलरेटेड। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे यही चीज याद रखनी है कि तुम्हें ऐसा एक पर्सन बन के बाहर निकलना है कि जो चूज करने की कैपेसिटी हो, जिसके पास है ना एबंडेंस वाली मेंटालिटी हो कि मेरी लाइफ में नहीं, इस दुनिया में, इस संसार में इतनी सारी महिलाएं हैं, एंड इतनी सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या है ना कि मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं अगर मेरे में दम होगा, अगर मेरे में कैपेसिटी होगी, मेरे में कॉन्फिडेंस होगा, फिटनेस होगी, फाइनेंस होगा, लाइफस्टाइल होगा, कम्युनिकेशन करना आता होगा, तो मेरे अंदर ये कैपेसिटी होगी कि मैं लड़कियों को चूज कर पाऊंगा। लड़कियां मुझे चूज करने की कैपेसिटी है ही नहीं, अब उनके पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास पावर है। एंड ये सारी चीजें क्रिएट करो ब्रो, ठीक है, ऑप्शंस होने चाहिए तुम्हारी लाइफ में, एंड अगर नहीं है ना तो दिक्कत है। तो ये सारी चीजों को प्लीज इंप्लीमेंट करना, एंड अगर वो तुम्हें पिक नहीं कर रही तो निकलो ना यार वहां से। एंड अगर तुमने अभी भी मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो कमेंट में पिन में जाके चेक करो ना यार, किसका वेट कर रहे हो। एंड अगर तुम बंदी को डेट पे कैसे ले जाना नहीं समझ आ रहा तो कोर्स को देखो, उसमें मैंने सारी चीजें A to Z बताई हुई है, 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स मटेरियल है। तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से लो एंड बंदी को डेट पे ले जाओ एंड अपनी लाइफ में लाओ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।